आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले के करीब पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के सरकानो जिले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई है। कुनार के स्थानीय लोगों के मुताबिक मोटर शेल्स फायर किए गए हैं और मोटर के गोले गिरने के बाद सैकड़ों परिवार अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। कल सीमा के करीब बाजौर के सलारजई इलाके में हेलीकॉप्टर से गोलाबारी की गई, इस तरह की खबरें आई। कल रात 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने सरकानो के नवापास इलाके में रॉकेट दागे, लेकिन यह रॉकेट आतंकियों पर नहीं बल्कि बेकसूर महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों पर गिरे। उनके घरों को नुकसान हुआ, कई पशु मारे गए और लोग अपने घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। और इस हमले के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सीमा पर तैनात तालिबानियों को आदेश दिया कि पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब दिया जाए। इस हमले में पाकिस्तानियों की जानमाल का कितना नुकसान हुआ है यह अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए एक वीडियो सामने आया है कि यह इलाका अब हिंसा की चपेट में है। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने चौकियां छोड़ दी है और वो पीछे हट गए हैं। क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है उसका खैबर पख्तूनख्वा राज्य? क्या पाकिस्तान के एक सूबे में उसकी फौज नहीं बल्कि आतंकियों का राज कायम हो चुका है? ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में पाकिस्तानी फौज मोर्चा छोड़कर भाग खड़ी हुई और टीटीपी के आतंकियों ने उस पर कब्जा जमा लिया। अब पाकिस्तान के इसी सूबे से ऐसी खबर आई है जिसने नाकाम होते मुल्क और गृह युद्ध की कगार पर खड़े देश के हालात बेनकाब कर दिए हैं। भत्ता न देने पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से यूरेनियम की खान में काम करने वाले 16 मजदूरों और एक ड्राइवर को अगवा कर लिया गया। जी हां, यूरेनियम की खान, जिस यूरेनियम से एटम बम बनता है। और इन मजदूरों को अगवा करने के बाद टीटीपी ने मजदूरों की उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया जिसमें ये मजदूर खदान में काम करने जा रहे थे। मजदूरों को अगवा करने के बाद टीटीपी ने अगवा किए मजदूरों का वीडियो जारी किया। इस वीडियो में ये मजदूर बता रहे हैं कि वो आतंकी संगठन टीटीपी की कैद में हैं और उनकी कुछ मांगे हैं जिन्हें पाकिस्तान की सरकार मान ले तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। टीटीपी ने कहा कि अगर पाकिस्तान की जेलों में बंद उनके साथियों को छोड़ दिया जाए तो ये बंधकों को रिहा कर देंगे। नदीम रजा ने बताया कि खैबर के जिस कबूल खेल इलाके से यूरेनियम खदान के मजदूर अगवा किए गए, वहां कुछ दिन पहले पुलिस वालों ने आतंकी हमलों से तंग आकर धरना दिया था। ये सितंबर 2024 के उस धरने की तस्वीर है। ये पुलिस वाले आतंकी हमलों से डरे सहमे नहीं थे, बल्कि इनका गुस्सा इस बात को लेकर था कि पाकिस्तानी फौज आतंकियों से पैसे लेकर उन्हें लोगों को अगवा करने और भत्ता वसूलने की छूट देती है। पाकिस्तान में जहां भी यूरेनियम की खदान है, वहां के इलाकों पर आतंकियों का राज चलता है। उनके वहां ट्रेनिंग सेंटर भी है। वो ये सब पाकिस्तानी फौज को हफ्ता देकर कर रहे हैं। यानी जिस फौज को आतंकियों से लड़ना चाहिए वो अपनी कमाई के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है और लोगों को बचाने वाले पुलिस वालों पर ये आतंकी हमला करते हैं। 16 मजदूरों को अगवा किए जाने की घटना के बाद पाकिस्तानी फौज ने दावा किया कि उसने जबरदस्त ऑपरेशन कर अगवा किए गए 8 लोगों को रिहा कर लिया है, जिनमें से 3 बंधक घायल भी हुए हैं। इन सब के बीच इस सूबे में हालात कितने बिगड़ चुके हैं वो पाकिस्तानी टीवी चैनल की रिपोर्ट भी साफ कर रही है। यानी पाकिस्तान ने जिन आतंकी सांपों को पाला पोसा और भारत समेत दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब वो उसे ही डस रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी को अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से मदद मिल रही है। वो अमेरिका के छोड़े गए हथियारों से उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अपना ज़मीर
और अपना सब कुछ बेच देने वाली उसकी फौज ने इन आतंकियों के हाथ अपनी जमीन और अपना सूबा भी बेच दिया है और इसका खामियाजा कभी पुलिस वाले तो कभी खदानों में काम करने वाले मजदूर और सरकारी कर्मचारी भुगत रहे हैं। आज तक ब्यूरो। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर